हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए। यहाँ पर हम लोग प्रश्न क्रमांक 1C ये सत्य अथवा या असत्य टाइप का प्रश्न उत्तर है। इसके पहले एक वीडियो में आप लोग 1B और 1C में बहुकल्पीय और खाली स्थान भर वाले प्रश्न देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सत्य अथवा असत्य लिखने वाला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दो कार्तिकीय अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो दो अक्ष मिलती है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। इसको हम लोग कार्तिकीय अक्ष कहते हैं। ये दोनों जहाँ पर काटते हैं इसका निर्देशांक 0 होता है, इसी को मूल बिंदु कहते हैं। पहला कथन हम लोग का सही है। दूसरा लिखा है, यदि x अनुपात y अनुपात z हो तो y को मध्यानुपाती कहते हैं। यहाँ पर y जो है ठीक बीच में है, मध्य में है, इसी कारण इसको मध्यानुपाती कहते हैं। दूसरा कथन भी सही है। अब लिखा है, यदि स्मॉल n सदस्य है कैपिटल N हो तब 2n + 1 सदैव सम संख्या होगी। यहाँ पर कैपिटल N का मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ n का मान यहाँ सम या विषम कुछ भी रहे, 2n सदैव सम संख्या रहेगी। 2 का गुणा करेंगे तो हमेशा सम हो जाती है। अब उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे, एक क्या है, विषम संख्या है। एक हम लोग को मालूम है, एक सम एक विषम का योग सदैव विषम संख्या होती है। तो 2n + 1 सदैव विषम संख्या होगी। मतलब ये हम लोग को तीसरा प्रश्न जो लिखा है वो गलत है। अब चौथा में लिखा है, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। तो इसको समझते हैं। एक वर्ष माने 12 महीना। अब उसमें और 4 तिमाही बोला है, तो एक तिमाही में होता है 3 महीना। 12 को 3 से भाग देंगे, हम लोग को आएगी 4। प्रश्न में यही लिखा है, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो ये कथन सत्य है। पांचवा लिखा है, दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग-सम होते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज जो है सर्वांग-सम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कहा नहीं जा सकता है। ये प्रश्न गलत है। अगर यह प्रश्न इस तरह से होती, यह कथन ऐसा होता, दो सर्वांग-सम त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तब उस स्थिति में सत्य होती है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।